2025 विधानसभा चुनाव का सुगबुगाहट तेज हो चुका है और सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे बीच मौजूद हैं रवि कुमार गुप्ता जी। रवि कुमार गुप्ता जी जन सुराज के नेता हैं और संगठन में जिला संयोजक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। जन सुराज के नीति और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का लगातार इनके तरफ से प्रयास हो रहा है। इस बार यह उम्मीद जताए हैं कि जन सुराज से पार्टी के तरफ से गोरियाकोठी के प्रत्याशी भी ये बनाए जा सकते हैं। हम लोग रवि जी से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और किन किन मुद्दा को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। रवि जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जैसे व्यवस्था में आप सेवा दे रहे हैं। सरपंच जैसे गरिमामय पद पर दो दो बार जनता ने आपको चुनकर लाया। आपने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को संभाला। जब से जन सुराज पार्टी का गठन हुआ है उसके पूर्व से ही आप प्रशांत किशोर जी से जुड़े हुए हैं और जन सुराज के नीति और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का भी आपका प्रयास जारी है। इस बार अगर जन सुराज ने आपके ऊपर भरोसा जताया तो गोरियाकोठी विधानसभा में मुद्दा क्या रहेगा? जी, सबसे पहले मैं आपके इस आदर्श भारत चैनल को मैं स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने हमें ये बेहतरीन मौका दिया। और ये गोरियाकोठी विधानसभा जो क्षेत्र है, मैं बता दूं कि सिवान जिले का एक अग्रणी विधानसभा क्षेत्र रहा है, बेहतरीन क्षेत्र रहा है। और मैं देखने वाले सभी दर्शकों को, मैं रवि गुप्ता, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने कहा कि मुद्दा, अभी तक मैं जब से अपना होश संभाला हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि मुद्दा जो होता है वो 3 चीज़ों पे होनी चाहिए और चुनाव या इलेक्शन जो कहते हैं वो 3 चीज़ों पे होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। अभी तक किसी ने नहीं कहा ये 3 चीज़ें हम लाएंगे। और जो ये बातें हैं, ये पहली बार प्रशांत किशोर की जो पदयात्रा 2022 2 अक्टूबर 2022 से भितरेवा घाट से जो शुरू हुई, उस समय से हम लोगों ने उनके साथ पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली जाके लोगों को जगाया और ये बताया कि बिहार में, जिस बिहार की इतनी गौरवशाली अतीत रही है, उस बिहार के लोगों की जो ये दशा और दुर्दशा है, उससे सिर्फ और सिर्फ कारण हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि आज तक हम लोगों ने सिर्फ जाति, पाति, धर्म, इससे उठकर कभी हम लोगों ने मतदान और वोट नहीं किया। इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर, जो कि इस तरह का पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बताया कि सिर्फ शिक्षा ऐसी चीज है जो आपकी अवस्था और व्यवस्था बदल सकती है। तो मैं उस प्रशांत किशोर, इस उनके जन सुराज के प्रेरणादाता स्रोत प्रशांत किशोर जी को हमें लगता है कि गांधी जी के जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। और हमें अभी वर्तमान में लगता है कि उस समय के गांधी महात्मा गांधी थे, लेकिन इस सदी के गांधी अगर कोई है तो प्रशांत किशोर है। क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है वो काफी तीव्र गति से चल रहा है। काफी अभी हाल ही में आप भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे कि बिहार परिवर्तन यात्रा बिहार में हुआ था। काफी संख्या में लोग बिहार के चारों साइड से उस यात्रा में गांधी मैदान पहुंचने का काम किए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कई सड़कें जाम हो गई, जिसके वजह से बहुत लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन फिर भी अभी तक गांधी मैदान में जो भी रैलियां हुई थी उसमें सबसे बेहतर रैली बताया जा रहा है कि जन सुराज का है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी लगातार लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार का राजनीति कभी देखा गया है कि कहीं ना कहीं जात पात, धर्म, मजहब के नाम पर हो जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को देखकर बच्चों के आंख में आंख डाल करके तब मतदान करने आप जाएं। तो क्या जो प्रशांत किशोर जी का जो सोच है बिहार में एक बेहतर बदलाव हो, यहाँ आपके गोरियाकोठी के लोग इस बातों को समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हमने अभी तक, मैं आपको अपनी बातें बता दे रहा हूँ, गोरियाकोठी में जब उनकी पदयात्रा आई थी तो सानी बसंतपुर में उनका जो शिविर लगा था,
उस समय से अभी तक गोरियाकोटी में हमने अपने माध्यम से लगभग 66 या 67 क्लब का, उस समय मैं प्रखंड का संयोजक के रूप में चुना गया था, वो भी निर्वाचन के माध्यम से। पहला कोई ऐसा अभियान था जिसके माध्यम से युवाओं को वो प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ से युवाओं को, अपने ही गांव के युवाओं को चुनने का और चुन के लाने का कोई ऐसा अगर कोई विकल्प लाया तो वो जनसुराज लाया। बड़ा अच्छा लगा कि दूसरे, इसके पहले मैं दूसरे दलों में था, वहाँ आज तक किसी ने कभी मंच साझा नहीं करने दिया था। अपना परिचय देने के लिए मुझे मंच पर नहीं बुलाया जाता था। मेरे में क्या क्वालिटी है वो आज तक किसी ने दरकिनार किया गया था। सिर्फ और सिर्फ झोला और झंडा ढोने के लिए बनाया गया था, युवाओं की प्रतिभाएं मारने के लिए ये सब काम जितने भी पार्टियां दल हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की जो जनसुराज अभियान है वो पहला कोई है, तो मुझे मंच दिया गया। मुझे लगा कि वाकई मैं अपनी प्रतिभा के माध्यम से मैं वो दिखाना चाहता हूँ और युवाओं को बीच मैं उस तरह का एक रोल मॉडल को हमने पेश किया और बताया लोगों को 66 क्लब के माध्यम से। उसके बाद लगातार 200 क्लबों का मैंने लगभग गोरियाकोटी में 200 क्लब खुलवाया, जहाँ पे युवाओं को अपने पंचायत लेवल से, अपने पंचायत नहीं अपने वार्ड लेवल से एक बैठक करने का, जहाँ से युवाओं को जगाया जा सके। खेल कीट के माध्यम से जो नए आने वाले युवा हों उनको बताया जा रहा था, जन स्वराज के उद्देश्यों को समझाया जा रहा था। हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 200 क्लबों का कराया। उसके बाद से जो भी प्रशांत सर की जो टीम है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको संगठन में रहना चाहिए, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। लगातार कारवां बढ़ते रहा, अपना मैं बखूबी निभाया अपना जो भी पद पर था। क्योंकि रवि जी, आपने लंबे समय तक कई पार्टियों को देखा, जदयू के भी आप एक सच्चे सिपाही के तौर पर आप गोरियाकोठी में काम किए, लेकिन जदयू पार्टी ने आपको वो तहजीर नहीं दिया या उस तरह का जो सम्मान मिलना चाहिए, जिस तरह से समर्पित होकर आप काम किए, वहां वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वजह से आप प्रशांत किशोर जी से जुड़े। और आज प्रशांत किशोर जी का आप बात कर रहे हैं कि आज जो प्रशांत किशोर जी के पार्टी जो जन सुराज है, जितना मुझे मान सम्मान दिया, युवाओं को जो सम्मान पार्टी दे रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा और हम लोग यहाँ से अपने भविष्य को, युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। आपने संगठन के लिए गोरियाकोठी विधानसभा में लगातार एक सूत्री कार्यक्रम भी किया, पार्टी के नीति और सिद्धांत से लोगों को अवगत कराया। क्या इस बार 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जन सुराज पार्टी जो है वो आप पर भरोसा जताएगी और यहाँ से गोरियाकोठी विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाएगी? जी बिल्कुल, जन स्वराज की जो सोच है, उस सोच में अगर मैं खड़ा उतर रहा हूँ, जो भी निर्णायक टीम है, अगर लग रहा है कि मैं रवि गुप्ता को यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में उतारता हूँ, तो मैं अपने आप के सौभाग्यशाली मानूंगा और पूरे सच्चे मन से और निष्ठा से इस जो मुझे ये कर्तव्य दिया जाएगा उसको निर्वहन करूंगा। और मैं लड़ने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए आऊंगा। रवि जी, एक अंतिम सवाल आपसे होगा, क्योंकि काफी आप चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और जिस तरह से आप पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं उनका भी ध्यान गोरियाकोठी पर है। अगर गोरियाकोठी के सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन, मतदाता मालिक, नौजवान साथियों ने रवि कुमार गुप्ता के ऊपर भरोसा जताया और सदन तक भेजने का काम किया, तो प्राथमिकता के तौर पर गोरियाकोठी में कौन कौन सा विकास का काम आप करेंगे? जी सर, मैं इसके थोड़ी देर पहले भी कहा था, इस सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा पर, और दूसरी होगी रोजगार पर, तीसरी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पर। यही मेरा और मेरे प्रशांत सर का सबसे पहले मैनिफेस्टो में है। निश्चित तौर पर ये थे रवि कुमार गुप्ता जी, जो गोरियाकोठी विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी के तौर पर जनता के अदालत में रह सकते हैं, क्योंकि लगातार जन सुराज पार्टी के नीति और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पार्टी के तरफ से जिस तरह का दिशा निर्देश इनको दिया जाता है, उसको अक्षरशः पालन करते हुए लोगों तक पहुंचते हैं। रवि कुमार गुप्ता जी का साफ तौर पर गोरियाकोठी विधानसभा के जनता से अपील है और कहना भी है इनको कि अगर इनके ऊपर आपने भरोसा जताया, विश्वास जताया और इनको अगर सदन तक भेजने का काम किया, तो निश्चित तौर पर गोरियाकोठी विधानसभा का दशा और दिशा बदलेगा। क्योंकि किसी भी व्यवस्था के परिवर्तन के लिए शिक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और कोई भी बच्चा या कोई भी परिवार में अगर शिक्षा रहेगा या बच्चे शिक्षित होंगे, तो निश्चित तौर पर वहां से व्यवस्था बदलने का शुरुआत होगी। जो प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये मुख्य मुद्दा है। इसको लेकर के रवि जी जन जन तक पहुंच रहे हैं। अब गोरियाकोठी विधानसभा के जनता को तय करना है कि इस पद पर किसे चुनकर भेजती है।